बोर्ड एग्जाम 2025 में बैठने वाले 90% स्टूडेंट्स अभी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर जो है ऐसे हैं कुछ ऐसे कि थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। लेकिन इन बचे हुए दिनों में ऐसा क्या पढ़ा जाए भाई कि आपके 95% मार्क्स आ जाएं हिंदी विषय में। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का मैं आपको बता दूंगा। देखिए, आपके पास इतनी मोटी गाइड है, आप उसे पढ़ने बैठेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको एक तो ये बात समझने में नहीं आएगी कि भाई पढ़ना क्या है ना। आपको ये अभी तक नहीं पता है कि भाई पढ़ना क्या है, क्या पढ़ा जाए जो 100% आएगा। और मैं आज आपको वही बताऊंगा 100% जो आपके बोर्ड में आता है। देखिए, ऐसे टॉपिक जो कि 100% आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं और उन्हें सबसे पहले कवर करो ना यार। देखिए, जो हमें पता होता है कि ये आएगा ही आएगा तो सबसे पहले उसे कवर करो ना। क्यों आप इधर उधर की चीजें देख रहे हो? सबसे पहले वो चीजें कवर करनी चाहिए जो हमें पता है कि ये आनी ही आनी है। देखिए, जैसे कवि परिचय हो गया, लेखक परिचय हो गया, 100% है कि आपका आना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा कवि परिचय लेखक परिचय करना है। 100% उन्हीं में से आपका पूछा जाएगा, है ना। आपठित गद्यांश हो गया, पद्यांश हो गया, इन्हें कैसे सॉल्व करना है, इनके मैं नमूने लेकर के आया हूं। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, वही आपके पूछे जाएंगे और आपको कैसे सॉल्व करना है वो बता दूंगा। तो कोई सा भी आ जाए आप कर लेंगे, है ना। आपको एप्लीकेशन कौन सी करके जानी है मैं जो बताऊंगा 100% आपकी पूछी जाएगी। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है ना। देखिए, अनुच्छेद लेखन आता है आपका, संवाद लेखन आता है, विज्ञापन लेखन आता है। देखिए, इनमें से आपका एक ना एक आना ही आना है और निबंध आपका अलग से आता ही है ना। तो बिल्कुल मैं कह रहा हूं इनमें से आना है। जो देखिए, आपका कौन सी विषय पर अनुच्छेद लेखन करना चाहिए, कौन सी विषय पर संवाद लेखन करना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इनके, सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में। और देखिए, जो आपकी व्याकरण पूछी जाती है ना, व्याकरण संबंधी जो भी प्रश्न आपके आएंगे, है ना, जैसे रस छंद अलंकार, मतलब अलंकार कौन सी करने हैं, रस कौन सी करने हैं, सारा कुछ कवर करेंगे भाई। और पक्का जो मैं बता दूंगा ना 100% आएगा। कौन से कवि परिचय है ना, सूरदास जी का करना है कि निराला जी का करना है, लेखक परिचय किसका करना है, तो सारा कुछ मैं बता दूंगा। तो बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम क्या क्या आज देखेंगे। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी देखिए कुछ टाइम है आपके पेपर में, तो हिंदी को किस तरीके से आप पढ़ें, है ना। देखिए, हिंदी के जो है चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं। इससे क्या होगा, आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएंगे, जो डीपली पूछे जाते हैं ना। देखिए, और महत्वपूर्ण टॉपिक सबसे पहले पढ़े जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, और पिछले वर्षों के पेपर सॉल्व करें, है ना। यदि आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। पिछले वर्षों के पेपर से देखिए 90% अगर आप देखिए पिछले 4 वर्षों के पेपर जो कंप्लीट कर लेगा ना, 4 ईयर्स के पेपर, है ना, तो उसका क्या होगा, 99% देखिए वहां से पूछा जाता है ना। क्योंकि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि भाई क्वेश्चन आते किस तरीके से हैं, है ना। देखिए, और मॉडल पेपर और सैंपल पेपर जो आपके आएंगे उन्हें सॉल्व कीजिए ज्यादा से ज्यादा, है ना। और हिंदी को डेली कम से कम 1 घंटे का समय दीजिए, उसे पढ़िए अच्छी तरीके से, है ना। क्योंकि हर एक विषय में आपको भाई वही मार्क्स मिल रहे हैं, उतने ही मार्क्स मिल रहे हैं, तो हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना सीखिए, है ना। और चैप्टर वाइज क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको प्रोवाइड कराया हुआ हूँ, फुल वीडियो डले हुए हैं हर एक चैप्टर के, चैनल पर जाकर के देखिए। और देखिए, अब हम देखते हैं कि आपको भाई पढ़ना क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले आ जाता है आपका, यहाँ पे देखें तो काव्यखंड। काव्यखंड से आपको भाई क्या पढ़ाई करनी है, देख सकते हैं आपके सामने है क्षितिज भाग 2 का काव्यखंड। इससे आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, रीतिकाल की, आधुनिक काल की, प्रगतिवाद की, नई कविता की, इनकी विशेषताएं अच्छी तरीके से याद कर लेना, आनी ही है। 100% है कि आना है इनकी विशेषताएं। आपका जो प्रश्न नंबर 6 आता है ना ऑब्जेक्टिव के बाद, है ना, उसमें आपकी पूछी जाती है रीतिकाल की विशेषताएं आएंगी, या फिर नई कविता की या प्रगतिवाद की। बिल्कुल से कर लेना, 100% ही आने वाला है ना। और देखिए, इसका मैं अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको जो जो भी संदर्भ प्रसंग करने होंगे, जिस चैप्टर के इंपोर्टेंट है वो मैं अलग से बता दूंगा एक वीडियो में, है ना। और देखिए, पाठगत प्रश्नोत्तर उसी में ये भी कवर करवा दूंगा, है ना। अब देख लेते हैं कवि परिचय। तो ये वाले कवि परिचय जो मैंने आपको दे दिए हैं, सूरदास जी का कर लेना, तुलसीदास जी का कर लेना, जयशंकर प्रसाद का कर लेना, निराला जी का। तो इनमें मेनली मैंने 5 दिए हैं। इनमें से आपको प्रेफर करूंगा कि आप निराला जी का 100% से बिल्कुल करके रखिए, और तुलसीदास जी का, है ना, इनको बिल्कुल करके रखना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। इनकी 2-2 रचनाएं याद कर लो और सब, है ना। देखिए, इसके बाद गद्य खंड आ जाता है भाई, है ना। इनके आंसर मैं जल्दी ही प्रोवाइड कराऊंगा, आप लोग जैसे डिमांड करेंगे कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर कब चाहिए, कितने जल्दी चाहिए, जल्दी, है ना, आंसर उतने ही जल्दी आ जाएंगे, है ना। क्षितिज भाग 2 गद्य खंड से क्या क्या करना है भाई, तो गौड़ विधाएं जो होती हैं गद्य की, उन्हें याद कर लो। 100% है कि एक अंतर आपका आना है, अथवा में आता है, सीधी बात है, अंतर आएगा ही आएगा, है ना। आत्मकथा या जीवनी में कह लो, कहानी या उपन्यास में कह लो, नाटक या एकांकी में कह लो, है ना। एकांकी से ऑब्जेक्टिव भी आता है ना, जिसमें एक अंक होता है उसे एकांकी कहते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव आता है ना। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है ना। आत्मकथा लेखक दूसरे की लिखता है या स्वयं की लिखता है, किसकी लिखता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं और हर तरीके से क्वेश्चन तैयार करो तो बिल्कुल नहीं छूटेगा, पूरा करके आओगे, है ना।
इसके बाद आप देख सकते हैं व्याख्या। तो इसकी मैंने कहा ना कि अलग से वीडियो आएगा, तो इसका एक अलग से वीडियो आएगा, उसमें आपकी व्याख्या विशेष सारा कुछ कैसे सॉल्व करना है ना, सॉल्व करना सीखना हो तो वीडियो डला हुआ है, जाकर के देखना चैनल पर, है ना, व्याकरण वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, है ना। व्याख्या आप संदर्भ प्रसंग सहित कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना, पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना। पाठगत प्रश्नोत्तर मैं आपके कंप्लीट करवाई दूंगा, और लेखक परिचय आपको ये चारों कर लेना है जो कि आपके सामने दिए गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। स्वयं प्रकाश जी का कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीट हो रहा है 2-3 साल से, है ना। राम वृक्ष बेनीपुरी, यतीन्द्र मिश्र और मन्नू भंडारी, इनका आपको लेखक परिचय कंप्लीट कर लेना है, और कवि परिचय में बता ही दिया हूँ आगे, है ना। देखिए कृतिका भाग 2 से केवल और केवल पाठगत प्रश्नोत्तर आएंगे, और कुछ 1-2-4 ऑब्जेक्टिव बनेंगे, तो वो जैसे भी बनेंगे, है ना, अलग से वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको कृतिका भाग 2 की इंपोर्टेंट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, कवर हो जाएंगे उसमें, है ना। इसके बाद भाई आपकी व्याकरण आ जाती है ना। देख सकते हैं यहाँ पे व्याकरण में आपका काव्य बोध एवं भाषा बोध, है ना, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या क्या है, काव्य की परिभाषा एवं भेद, है ना, प्रबंध काव्य के भेद पढ़ना है आपके में, मेनली जो है ना काव्य में प्रबंध काव्य के भेद हैं, तो बिल्कुल इसे 100% कंप्लीट कर लेना, इससे क्वेश्चन एक आएगा, है ना। इससे ऑब्जेक्टिव आता है कि काव्य की परिभाषा क्या है ना, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसने दी है ना, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो ऑब्जेक्टिव में इसी तरीके से बनेगा, तो बिल्कुल करके रखो इसे, है ना। रस की परिभाषा देखिए हमारे चैनल पर पूरा का पूरा इतना सरल वीडियो डाला हुआ है ना रस का, है ना, उसमें रस की परिभाषा, अंग एवं प्रकार, वित्त, उदाहरण, इतनी सरल परिभाषा, 1-2 लाइन याद करनी है आपको, पूरी परिभाषा याद, तो जाकर के वीडियो देख लेना, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक कर लेना, और वहां से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, और बिल्कुल आप अपने 3-4 नंबर कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि किसी एक रस की परिभाषा तो आनी ही है, उदाहरण से तो 2 नंबर वो मान लो आपके, है ना। ऑब्जेक्टिव आएगा, है ना, कि इसका स्थायी भाव क्या है, तो 1-2 नंबर वो मान लो ऑब्जेक्टिव में, है ना। तो इस तरीके से नंबर कंप्लीट करना है। संधि एवं समास, परिचय एवं प्रकार और उदाहरण आता है। देखिए तो संधि की परिभाषा इस तरीके से आ सकती है कि संधि किसे कहते हैं ना, मतलब संधि के प्रकार कई बार पूछे जाते हैं, तो मेनली ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो संधि के प्रकार 3 होते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो संधि के प्रकार 3 होते हैं, इतना याद हो गया। समास की परिभाषा उदाहरण आ सकती है किसी अगर अलग से स्पेसिफिकली दे सकते हैं अलग से, है ना। तो देखिए अगला है आपका वाच्य क्रिया के भेद एवं क्रिया विशेषण, तो ये बिल्कुल से पढ़ लेना, आपके में है ना। इसके बाद है लोकोक्ति एवं मुहावरे, 100% आना है कि एक ना एक मुहावरे का आपसे वाक्य प्रयोग पूछा जाएगा, है ना। अगर ये नहीं आएगा तो लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर आ जाएगा, है ना, जो कि 2 नंबर में आपको बनता है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ ना कि जो को 100% आपको देखने को मिलना है और मिलना है ना। इसके बाद है अलंकार। अलंकार कौन कौन से करना है, सारे कुछ नहीं पढ़ना है, मेनली आपको बता दूं तो अन्योक्ति अलंकार कर लेना अच्छी तरीके से, मानवीकरण कर लेना और पुनरुक्ति प्रकाश कर लेना, इन तीनों को कर लेना। अगर ये आता भी है तो इन तीनों के अथवा में आएगा, बिल्कुल 100% आपके में से आ जाएगा, है ना। यही है आपकी, बाकी नहीं पढ़ना है। देखिए छंद, दोहा और चौपाई करना है आपके में, दोहा और चौपाई छंद है, तो इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, ऑब्जेक्टिव इससे बनता है कि चौपाई छंद में खालिस्तान मात्राएं होती हैं, तो चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं, तो बिल्कुल से याद रखना। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित याद रख लेना। आप रामायण की, रामचरितमानस की कोई भी उदाहरण दोहा और चौपाई के तौर पर लिख सकते हैं, बिल्कुल चलेगा, है ना। इसके बाद है अनेकार्थी शब्द, है ना, तो बिल्कुल से ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन एक बन सकता है। इसके बाद है आपके वाक्य के भेद अर्थ की दृष्टि से, तो अर्थ की दृष्टि से ऑब्जेक्टिव बनता है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ देख सकते हैं आप यहाँ पे, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो है 8 भेद होते हैं, ना। और रचना की दृष्टि से वो आपके में है नहीं, तो पूछे भी नहीं जाएंगे, है ना। वाक्य के भेद अर्थ की दृष्टि से 8 होते हैं, ऑब्जेक्टिव बनेगा, है ना। इसके बाद है शब्द शक्ति एवं शब्द गुण, इनका क्या करना है आपको। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उसका उदाहरण लिखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, है ना। और शब्द गुण स्पेसिफिकली ऐसा नहीं आता है कि इसकी परिभाषा उदाहरण से दीजिए, ऐसा नहीं आता है। शब्द गुण आएगा कि माधुर्य गुण, है ना, प्रसाद गुण या ओज गुण, है ना, इनकी किसी की परिभाषा स्पेसिफिकली पूछ ली जाएगी अलग से, है ना, और उसका उदाहरण पूछा जाएगा। तो बिल्कुल इसे याद रखना 100% इन दोनों में से, है ना। ये दोनों अथवा में आते हैं, और माधुर्य गुण हो गया, शब्द शक्ति जैसे लक्षणा व्यंजना हो गई, इनमें से किसी एक को पूछ लिया जाता है कि उदाहरण से लिखिए, है ना। तो बिल्कुल से कर लेना, इनके आंसर मैं जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए अब आ जाते हैं आपके अपठित बोध में। देखिए यहाँ पे मैंने कहा था ना आपके लिए कि नमूना लेकर के आया हूँ, है ना, तो नमूना आपके समक्ष है, ऐसे आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए अपठित गद्यांश किस तरीके से आता है, आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात होती है, आपने उसे देखा है यहाँ पे, और उसे पहले तो पढ़ना है, 1-2 बार आप पढ़ लेंगे ना, तो आसानी से आप जो है इसके आंसर जो है सॉल्व कर पाएंगे, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने सॉल्व करके बताया हुआ भी है। देखिए अगर आप इसे पूरा सॉल्व करना अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारा वीडियो डला हुआ है, आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। देखिए तो पहले मैं इसी को सॉल्व करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपनी जीवन की सफलता समझता है ना। जीवन का प्रत्येक क्षण वह काम में लगाता है ना। विश्राम और विनोद के लिए उसके पास निश्चित समय रहता है, शेष समय जन सेवा में व्यतीत होता है। देखिए
मेनली इसमें क्वेश्चन आता है, कोई भी गद्यांश ले लो, कोई भी, उसमें आपसे शीर्षक पूछा जाएगा 100% जो आपका एक नंबर कवर करता है ना। तो वो शीर्षक कैसे फाइंड करें इसमें, है ना, शीर्षक कैसे ढूंढें। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसको पढ़ो, जो आपको लग रहा है कि इस बात पे इसमें जोर दिया जा रहा है, इस बात को इसमें बार बार दोहराया जा रहा है, इस बात की जो है इसमें ज़्यादा चर्चा की जा रही है, वही उसका शीर्षक होगा। 100% आपका आंसर सही माना जाएगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही, मतलब अपने कर्म को एक आदर्श व्यक्ति जो होता है वो अपनी सफलता मानता है, अपनी सक्सेस मानता है ना। तो आदर्श कर्मशील व्यक्ति है ना, तो आप इसका एक कर्मशील व्यक्ति भी इसका जो है शक्ति या व्यक्ति यहाँ पर कर सकते हैं, तो भी आपका सही माना जाएगा। इस तरीके से आप इसका जो है शीर्षक दे सकते हैं। और देखिए, उपर्युक्त गद्यांश में वर्णित व्यक्ति के गुणों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो देखिए किस तरीके से आप इसे करेंगे। देखिए पहले इसे पढ़ेंगे, है ना, इसे पढ़ा हमने, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो धैर्य की कुदाली से वह बड़े बड़े संकट पर्वतों को ढहा देता है। तो ये गुण आप ये भी लिख सकते हैं कि एक जो आदर्श व्यक्ति होता है ना, इस मतलब ये आदर्श व्यक्ति की बात की जाए, वह जो है वह धैर्यवान व्यक्ति होता है। एक गुण यहाँ पे मिल गया, है ना। देखिए, वह शेष समय जन सेवा में व्यतीत होता है, मतलब शेष समय जो होता है उसके पास वो जन सेवा में व्यतीत करता है। तो एक समय एक इसका ये भी लिखते हैं, वह समाज से जुड़ा हुआ है, जन सेवा में उसकी रुचि है। इस तरीके से एक गुण ये भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने शब्दों में यहाँ पे बना के लिखना है आपको, तो इसी में आपको आंसर मिल जाता है ना। और सारांश क्या होता है, सारांश की भी दिक्कत आती है स्टूडेंट को कि कैसे इसे लिखें। तो सारांश ये होता है कि आप इसकी देखिए, आप इसकी 2-4 लाइन को पढ़िए और उन्हें समझ करके अपने शब्दों में, है ना, मोरल लिखना होता है आपको स्टोरी का। इससे आपको क्या सीख मिली है ना, आप इससे क्या सीखे हैं, है ना। तो किस तरीके से आप उसे लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं ना, कि एक व्यक्ति को जो है अपने कर्म को ही अपनी सफलता समझना चाहिए। इस तरीके से आप इसका सारांश लिख सकते हैं ना, ये बताने का इसमें प्रयास किया जा रहा है इस तरीके से, है ना। आगे बढ़ते हैं, आपका पद्यांश आता है। देखिए इसी तरीके से गद्यांश आता है, उसी तरीके से पद्यांश भी आता है। पद्यांश में देखिए इस तरीके से दे दिया जाएगा कि वीरों का कैसा हो बसंत, कोई भी आ सकता है, जरूर नहीं कि यही आएगा। मैं आपको एक नमूना दिखाया हूँ। देखिए उपर्युक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए, तो यहाँ पे देखिए यही लिख दिया है, वीरों का कैसा हो बसंत, है ना। या फिर वीरों के बारे में भी एक कोई शब्द लिया जा सकता है ना, वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर भी लिख लेंगे। और काव्यांश का भावार्थ लिखिए, मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है। देखिए इसमें मेनली कहें कि ओज रस है, तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना सीखिए, है ना। वीडियो पूरा डाला हुआ है, जा करके देखिए आप इसका, तो आप आसानी से कर पाएंगे। पत्र लेखन, देखिए आपको ये तो हर कोई बताएगा कि पत्र लेखन करके चले जाना, लेकिन ये नहीं बताएगा कि कौन से करके, बस इतने बता दिए मैंने, ये रहे आपके सामने, इतने कर लो। 100% है कि बोर्ड परीक्षा में ये आएंगे, है ना। इन्हीं में से आपके पूछे जाएंगे, इनसे बाहर नहीं आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, है ना। अपने जिले के जलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। समय के सदुपयोग और परिश्रम पर बल देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करवाने के लिए जो है निवेदन लिखना है आपको। शाला शुल्क मुक्ति के लिए कर लेना अपने छोटे भाई की कक्षा 9वीं में प्रवेश की जानकारी देते हुए पिताजी को पत्र लिखिए, है ना। हाई स्कूल में प्रावीण्य सूची में, है ना। और एक और कर लेना यार, देखिए आप जो है मंडल से आपको मार्कशीट मंगवानी है, नहीं अगर वो नहीं भी करना है तो वो 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नहीं करना है ना, इतनी ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं में से आपकी आ जाएगी और आप अच्छी तरीके से करके आओगे। देखिए इन सब के आंसर आपको चाहिए तो व्याकरण वाले सेक्शन में जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो देख लेना, व्याकरण की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे आपको इन सभी के आंसर मिल जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल से कवर कर लेना, बहुत ही सरल आंसर मैंने वहां पे आपको बताए हैं। अब आ जाता है आपका लास्ट पोर्शन, जो कि आपका निबंध लेखन होता है। निबंध लेखन के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन हो गया, विज्ञापन लेखन हो गया, संवाद लेखन हो गया, सूचना लेखन हो गया, ये सारा कुछ आता है। निबंध तो अलग से आना ही है ना। तो अनुच्छेद लेखन कौन कौन से करने हैं, देखिए मेरे जीवन का लक्ष्य। अब भाई इसका आंसर कैसे लिखें, आपके सामने उन्होंने टॉपिक तो रख दिया कि मेरे जीवन का लक्ष्य का अनुच्छेद लेखन लिखिए, है ना। तो आप कैसे लिखेंगे मेरे भाई, आपका पूछा गया है तो आप क्या करना चाहते हैं उस तरीके से आप लिख सकते हैं। यदि मैं प्राचार्य होता तो मतलब आप अगर प्रिंसिपल होते अपने स्कूल के, तो आप क्या क्या करते, उस अकॉर्डिंग आपको एक अच्छी तरीके से, मतलब जो लिखना चाहिए, है ना, जो लिखा जाना चाहिए परीक्षा में वो सही माना जाए, वही आप लिखेंगे, है ना। आडंबर नहीं लिखना है फालतू का। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आपका परीक्षा में आया है ना। यदि देखिए मैंने टॉप 3 जो है ऊपर ही दिए हैं, इनको तो करना ही है, साथ ही इनको भी आप पढ़ लीजिएगा, है ना। लेकिन इन तीनों को बिल्कुल घोल करके जाना है, ये तीनों करके ही जाना है ना। इसके बाद विज्ञापन लेखन कौन से कर लेना है, तो विज्ञापन लेखन सॉल्व करना नहीं आता, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, जल्दी से जाकर के चेक कर लो। और संवाद लेखन का मैंने उसमें पूरा का पूरा वीडियो बताया है कि कैसे आप उसे सॉल्व करेंगे। देखिए 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए, है ना। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि आपके मतलब एक ग्राहक और विक्रेता के बीच, है ना, एक संवाद तैयार कीजिए।
तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी मैंने उसमें कवर करवाया हुआ है ना। तो वीडियो जाकर के देख लेना, आपका बिल्कुल यहाँ पे 2 या 3 नंबर में ही आता है, 3 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, है ना। विज्ञापन लेखन किस तरीके से आता है, अगरबत्ती बिक रहे होते हो, मतलब आपको कोई भी चीज़ बेचनी है, उसके लिए एक विज्ञापन तैयार करना है कि ऐसी ऐसी मतलब उसकी पहले तो आप एक जो है लाभ बताओगे, है ना, और कैसे आपको आसानी से वो उपलब्ध है ना, एड्रेस वगैरह लिखोगे नीचे, है ना, तो वो विज्ञापन तैयार करना है। और अगला है आपका सूचना लेखन। तो देखिए ये संवाद लेखन की ही बात की जा रही है, विद्यालय में प्रवेश को लेकर एक अभिभावक और प्राचार्य के मध्य संवाद लिखिए। तो ये 100% है कि संवाद लेखन आना है, तो क्यों नहीं कर रहे हो, ये तो आना ही आना है, तो ये जल्दी से करो पहले नंबर पे, है ना। यहाँ पे देखो निबंध लेखन, निबंध लेखन कौन से करना है, इतने सारे टॉपिक दे दिए हैं मैंने, इनसे बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले तो विज्ञान को प्रायोरिटी दो, और हो गया आपका जल ही जीवन है, इसको कर लेना, है ना। और ये हो गया, है ना, विद्यार्थी जीवन, है ना, इसमें नहीं दिया गया शायद विद्यार्थी जीवन का, लेकिन आपको कर लेना है ना। विज्ञान का महत्व हो गया, जल ही जीवन हो गया, इनको तो करना ही है। खेलों का महत्व हो गया, पर्यावरण प्रदूषण, तो पर्यावरण प्रदूषण कर लेना। ये विज्ञान का महत्व कर लेना। विज्ञान का महत्व मतलब उसमें विज्ञान हो, विज्ञान अभिशाप वगैरह हो गया है ना, तो उसमें भी आप वही लिख सकते हो, ये इस नहीं कि अलग से करने की जरूरत है, नहीं, विज्ञान मतलब विज्ञान, है ना, जल ही जीवन है, तो जल ही जीवन का भी कर लेना, है ना। तो इस तरीके से आप निबंध कर सकते हो, विज्ञापन लेखन, ये सारा कुछ जो जो आज मैंने आपको बता दिया है ना, इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं है कि हमको पढ़ना क्या है, क्योंकि मैंने सारा कुछ आपको कवर करवा दिया है। और अगर आपको पूरे के पूरे आंसर चाहिए इनकी, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से, अगर आप लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो मैं जल्दी ही आंसर लेकर के आऊँगा, और आपको इतनी मोटी मोटी गाइडें पढ़ने की आंसर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आंसर आपको ऐसे प्रोवाइड कराऊंगा कि आप बिल्कुल कवर करके जाएंगे, और बोर्ड परीक्षा में 95 से ज़्यादा मार्क्स हमें लेकर के आने हैं, और बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, है ना। और इसी तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस कि हर एक सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, तो मैं जल्दी ही आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो लाऊंगा। वैसे कुछ सब्जेक्ट के वीडियो डले भी हुए हैं, तो जाकर के देखिए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको आंसर्स के PDF सीधे प्रोवाइड कराए जाते हैं, है ना।